आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जनरल एंट्री कराने वाला हूँ जो कि पेपर में आनी ही आनी है और आपके बेस को क्लियर कर देगी है। चलिए उसको समझते हैं। मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। शुरू करते हैं क्लासेस। देखो, हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि लेन देन होती रहती है। आप बिजनेस करोगे या बिजनेस कोई करता है, आपने देखा होगा कि भाई बिजनेस में आना जाना लगा रहता है। कभी किसी को सामान खरीद रहे हैं, किसी को सामान बेच रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, हाँ या ना। तो ट्रांजैक्शन में दो चीजें होती है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, लेन और देन। लेन का मतलब कुछ आया है आपके पास, जैसे आपने सामान खरीदा तो सामान आया, लेकिन साथ में जाएगा भी कुछ, उसे बोलते हैं देन, गिविंग। तो अकाउंट्स में जो आएगा उसे डेबिट करेंगे, जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। तो आने को बोलेंगे डेबिट, जाने को बोलेंगे क्रेडिट। अब देखो, सबसे पहले एंट्री जो आपकी अकाउंट्स में बार बार आएगी उसे कहते हैं बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जब भी हमारा बिजनेस पैसा स्टार्ट होगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का मतलब क्या होता है कि हमने बिजनेस में पैसा डाला है। किसने? ओनर ने। या फिर ऐसे समझो, बिजनेस कमेंस्ड। स्टार्ट में कई बार ये वर्ड आ सकता है कमेंस, कि बिजनेस को हमने स्टार्ट किया। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में पैसा आता है। हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के हिसाब से। तो कैसे करेंगे कि अगर जब भी बिजनेस में पैसा डाला तो आया क्या? पैसा। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। गया क्या? सर कुछ नहीं। लेकिन गया का मतलब ये नहीं होता कि जाएगा नहीं, कभी ना कभी तो बिजनेस से वो पैसा जाएगा। हमें उस पैसे का नाम रखना होगा कि अगर आपने, ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला है तो ये पैसा अल्टीमेटली वापसी ओनर पे जाएगा कभी ना कभी, जब बिजनेस बंद हो जाएगा। तो जो पैसा डाला है उसका नामकरण करना पड़ेगा, तो क्रेडिट करना पड़ेगा उसे। नामकरण क्या है? जब भी बिजनेस में पैसा डालते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। तो आप ये कहोगे कि कैश अकाउंट तो आया, पैसा तो आया बिजनेस में, लेकिन वो पैसा कभी ना कभी जाएगा और उस पैसे का नाम हम क्या रख देंगे? कैपिटल। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एंट्री क्या बनी, आप बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट को कैसे लिखते हैं? टू करके, टू कैपिटल अकाउंट, इस तरह से बोलोगे। क्लियर है? दूसरी एंट्री जो बार बार आएगी आपके सामने, सामान को खरीदा, परचेज गुड्स। जब भी हम सामान खरीदेंगे तो आया क्या? सर सामान। लेकिन सामान के लिए सामान नहीं लिखते कभी भी, हम परचेज अकाउंट लिखते हैं। सामान के लिए सामान नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। गया क्या? सर सामान खरीदा है, फ्री में तो खरीदा नहीं होगा, पैसा दिया तो पैसा गया। तो गया क्या? पैसा। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। यानी कि एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट DR डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरह से। अच्छा, कई बार क्या हो सकता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, ऐसा भी हो सकता है मैं उधार में सामान खरीद लूं। हमने किसी बंदे को कहा कि भाई मैं पैसा बाद में दे दूंगा आपको, तो उस केस में आपको नाम लिखना होगा उस बंदे का। पता क्या चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में, परचेज गुड्स फ्रॉम, किसी बंदे का नाम लिखा होगा, जैसे कि राम, श्याम, मोहन। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा आया, ध्यान रखना बात, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम किसी का नाम, तो फिर कैश अकाउंट नहीं आएगा, उस बंदे का नाम आएगा। और उसको क्यों नाम लिख रहे हैं? क्योंकि उसको पैसे देने हैं फ्यूचर में। तो क्रेडिट का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि गया, जो जाएगा फ्यूचर में वो भी क्रेडिट है। ठीक है। तीसरी एंट्री जो बार बार आएगी, सामान बेचा, गुड्स सोल्ड। अब मुझे बताओ, आया क्या, गया क्या? सर सामान बेचा, सामान बेचा तो सर आया पैसा। मैं अगर किसी को सामान बेचूंगा तो फ्री में बेचूंगा क्या? पैसा नहीं लूंगा? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ। तो पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे, इसका मतलब। सर गया क्या? सामान। लेकिन सामान के लिए सामान ही लिखते,
जब सामान खरीदेंगे तो परचेज लिखते हैं, और सामान बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। यानी कि एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सामान तो बेचा लेकिन पैसा नहीं लिया, उधार में बेच दिया, ऐसा हो सकता है। अगर किसी को उधार में बेचा तो फिर उसका नाम लिखना पड़ेगा ताकि मुझे याद रहे यार कि किसको सामान उधार में बेचा, तब जाके मैं उससे पैसे लूंगा ना फ्यूचर में। तो फिर कैश अकाउंट की जगह उसका नाम आ जाएगा। और ये कब लिखा होगा? ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में, गुड्स सोल्ड टू, किसी का नाम लिखा आएगा, ये बात याद रखना। जैसे कि नाम राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी नाम है, अगर किसी का नाम लिखा है गुड्स सोल्ड टू डैश नाम, तो हमेशा कैश अकाउंट की जगह क्या लिखना है? उस बंदे का नाम, ताकि मुझे याद रहे कि भाई पैसा ही देना किसको है। यहाँ तक क्लियर है बात? क्योंकि डेबिट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आया क्या, डेबिट का मतलब ये भी है कि आएगा, जो आएगा वो भी डेबिट होगा। मैंने अभी पैसा नहीं आया लेकिन आएगा उस बंदे से, तो उस बंदे का नाम लिखो। ऐसी क्रेडिट में होता है। क्रेडिट का मतलब ये नहीं कि गया क्या, गया क्या वो तो है ही, लेकिन जाएगा जो फ्यूचर में, वो भी क्रेडिट है। जैसे कि ये पैसा कैपिटल का फ्यूचर में जाएगा कभी ना कभी बिजनेस से ओनर के पास, इसलिए मैंने उसे क्रेडिट किया है। उसके बाद जो बार बार एंट्री आएगी, बिल्कुल बेसिक एंट्री है, ध्यान समझो। गुड्स रिटर्न करा, गुड्स रिटर्न टू किसी कस्टमर को, मतलब कि मैंने कोई खरीदा था सामान और मैंने किसी को वापसी कर दिया। इसके नाम अलग अलग तरीके से आ सकते हैं कि गुड्स रिटर्न टू, या फिर परचेज गुड्स रिटर्न, कुछ भी नाम लिखा सकता है। नाम बात ये समझनी है कि सामान खरीदा हुआ अगर मैंने रिटर्न कर दिया तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो देखो, खरीदा हुआ सामान रिटर्न कर दिया तो आप ये सोचो कि आया क्या गया क्या। सर खरीदा हुआ सामान मैंने रिटर्न कर दिया तो आया तो कुछ नहीं, गया जरूर। क्या गया? सामान। तो सामान के लिए तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सामान। लेकिन सामान तो लिखते नहीं, सामान के लिए कभी सामान कौन लिखते हैं? सामान देखो, जब सामान रिटर्न कर रहे हो तो उसके लिए अलग अकाउंट खोलेगा, उसका नाम क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न, क्योंकि खरीदा हुआ सामान रिटर्न कर रहा हूँ। अच्छा, अलग अलग नाम क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि भैया आपको पता होना चाहिए, हर जगह सामान सामान लिख दूंगा या हर जगह परचेज सेल लिख दूंगा, आपको पता कैसे चलेगा कि ये खरीदा हुआ सामान था, बेचा हुआ था, रिटर्न का था। अगर मैं यहाँ खाली परचेज अकाउंट लिख दूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा रिटर्न का? तो इसलिए नाम लिखना पड़ेगा ना, परचेज रिटर्न अकाउंट। आया क्या? आया कुछ नहीं। ऐसे केस में क्या करना होता है कि किसी कस्टमर जिसका बंदे का नाम है वो बंदे का नाम लिखना है। आप ये समझ लो कि उस बंदे का अकाउंट बंद करना है। वैसे तो ऐसा लॉजिक नहीं है कि जब कुछ आया नहीं तो बंदे का नाम लिख दो, नहीं, आया है। इसका मतलब आप समझ लो, कई बार आया का मतलब ये नहीं होता कि सच में आया, इसका मतलब फायदा भी होता है। अगर कुछ आपको फायदा हो रहा है बिजनेस को, तो भी डेबिट होगा। फायदा ये हो रहा है कि इस बंदे को पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। भाई अगर खरीदा हुआ सामान रिटर्न कर दिया तो अब मुझे उस बंदे को पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने उधार में खरीदा था। तो इसलिए उस कस्टमर का नाम लिख दोगे जिससे आपको फायदा हुआ। अब आपको कस्टमर को वो पैसा देने की जरूरत नहीं। ठीक है? ऐसे ही सामान को रिटर्न करा तो हो गया। ऐसे ही गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर होता है कि कोई खरीदा हुआ सामान मुझे वापसी, मतलब बेचा हुआ सामान मेरे पास वापसी आ गया, तब क्या एंट्री होगी? यानी कि मैंने कोई सामान बेचा था, उसने मुझे वापसी कर दिया, तो सर आया क्या? सामान। लेकिन अब सामान ही लिखेंगे, नामकरण करना पड़ेगा कि ताकि मुझे फ्यूचर में याद रहे कि अच्छा कौन सा सामान था। तो मैं क्या बोलूँगा? सेल किया हुआ रिटर्न आ गया, इसका वो क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसे डेबिट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आया है मेरे पास। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किस बंदे से आया उसका नाम लिख दो क्रेडिट में, जिस बंदे से आया उसका नाम लिख दो क्रेडिट में। लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है? क्रेडिट का मतलब सर ये नहीं कि गया क्या या जाएगा क्या। क्रेडिट का मतलब ये भी है कि आपको नुकसान क्या हुआ, मतलब कि उस कस्टमर को से अब पैसा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने सामान बेचा था, उससे पैसे लेने थे, बट उस बंदे ने अब रिटर्न कर दिया तो उस बंदे से पैसा नहीं मिलेगा, तो नुकसान हो गया। तो यहाँ पर कस्टमर का नाम इसलिए आपको क्रेडिट होगा क्योंकि इस कस्टमर से पैसा नहीं मिलेगा। तो बात समझ में आ रही है? इसका मतलब डेबिट का मतलब क्या समझा आपने? कि एक तो समझा आया क्या, उसके बाद क्या समझा आपने? आएगा। अगर कोई आएगा फ्यूचर में कोई चीज, वो भी आपका डेबिट है। और आपका फायदा, अगर कोई फायदा होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, वो भी डेबिट है। और क्रेडिट का मतलब क्या समझा आपने? गया क्या, या फिर क्या जाएगा, और क्या नुकसान होगा। क्लियर है? अब मुझे बताओ,
मैंने किसी को सैलरी पे करी, कोई खर्चा पे करा, सैलरी पे करी, वेजिस पे करी, उसके लिए क्या करेंगे सर? सैलरी पे करी तो आया तो कुछ नहीं, गया जरूर, क्या गया? पैसा। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट। आया क्या? कुछ नहीं। अब आपको लग रहा है कि आया क्या? कुछ नहीं। फायदा हुआ है आपको। क्या पता पता क्या फायदा हुआ है? कि आपके बिजनेस में जो पैसा डाला था उसका नाम क्या था? कैपिटल। जब आप बिजनेस से कोई पैसा कम करोगे तो कैपिटल भी आपकी कम होगी, क्योंकि आपने बिजनेस में पैसा डाला था, कैश डाला था, उसका नाम क्या रखा था हमने? कैपिटल। और अगर पैसा कम होगा तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कैपिटल मेरे बिजनेस के लिए नुकसान होता है, क्योंकि कैपिटल को तो आपको बिजनेस से निकलेगी कभी ना कभी, कभी ना कभी तो ओनर पे जाएगी। तो अगर कोई कोई नुकसान कम हो गया तो फायदा हुआ ना आपको। कैपिटल कम होगी तो बिजनेस के लिए फायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं कैपिटल अकाउंट नहीं लिख सकता कि बिजनेस के लिए तो कैपिटल एक तरह का नुकसान है, क्योंकि वो कैपिटल कभी ना कभी, हालांकि बिजनेस और ओनर एक ही है, लेकिन हम अकाउंट नहीं कर रहे बिजनेस हिसाब से, तो बिजनेस से वो कभी ना कभी कैपिटल ओनर पे जाएगी। तो कैपिटल कम हो गई, लेकिन कैपिटल का नाम लिख सकता, क्योंकि मुझे पता क्या चलेगा कि वो किस चीज का पैसा था। तो आपको नाम लिखना पड़ेगा, वो सैलरी का पैसा था। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। ये सैलरी का जो पैसा है वो कैपिटल से ही कम होगा बाद में जाके, लेकिन अभी हमें नाम लिखना पड़ेगा सैलरी अकाउंट। ये लॉजिक होता है कि खर्चा डेबिट होता है हमेशा। बहुत सारे लोग इसको याद कर लेते हैं बस, खर्चा मतलब डेबिट। खर्चा डेबिट क्यों होता है? बात समझ में आ रही है? कि क्योंकि हमारा बिजनेस से कैपिटल कम होती है और वो फायदा हो रहा है। तो सैलरी, लेकिन मैं यहां पर सीधा कैपिटल अकाउंट नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ गया वो किस चीज का खर्चा था। तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन बाद में जाके यही सैलरी का खर्चा कैपिटल से माइनस हो जाएगा। सीधा डायरेक्ट माइनस नहीं करते। ऐसे इनकम होता है। अगर कोई मुझे इनकम मिली, जैसे कि किसी से कमीशन मिली, कोई रेंट मिला, तो इनकम मिली तो पैसा मिला, तो पैसा यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? इनकम से पैसा आया, पैसा बढ़ा तो कैपिटल बढ़ी बिजनेस में। अगर पैसा बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बिजनेस के लिए नुकसान होता है, नुकसान बढ़ा तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर कैपिटल लिखूंगा, क्या लिखूंगा? इनकम का नाम लिखूंगा, और बाद में जाके वो कैपिटल में प्लस हो जाएगी। तो क्या इनकम क्रेडिट क्यों होती है? क्योंकि बिजनेस के लिए नुकसान है, कैपिटल इससे बढ़ती है, इसलिए बिजनेस के लिए नुकसान है। ठीक है, तो आज की वीडियो को इतना रखेंगे। ये बेसिक मैंने आपको एंट्रीज बताई है, साथ में लॉजिक के साथ वीडियो को शेयर कर